माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने जनरल प्रेल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन इसेंट्रिक कोलिजन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसेंट्रिक कोलिजन कहते किसको हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि जब जब दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला गया नॉर्मल अगर दोनों बॉडी में से कम एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से अगर पास नहीं करता हो तो इस कोलिजन को हम लोग इसेंट्रिक कोलिजन कहते हैं। और अगर दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो उसको सेंट्रल कोलिजन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रड है और ये स्फेयर इस रड के इस एंड पे स्ट्राइक करता है, तो ये जो कॉमन नॉर्मल होगा, ये कॉमन नॉर्मल लाइन इस स्फेयर के सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रहा है लेकिन इस रड के सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है। तो इस स्फेयर और रड के बीच में जो कोलिजन होगा वो इसेंट्रिक कोलिजन का केस होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये स्फेयर इस रड के सेंटर ऑफ मास पे स्ट्राइक करता है तो ये जो कॉमन नॉर्मल हम डालेंगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये कॉमन नॉर्मल लाइन इस स्फेयर के सेंटर से भी पास करेगा और इस रड के सेंटर से भी पास करेगा। ये जो केस होगा वो हमारा सेंट्रल कोलिजन का केस होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसेंट्रिक कोलिजन का केस है और इसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा है। इसेंट्रिक कोलिजन का प्रॉब्लम हम लोग दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मेथड 1 में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मेथड 2 में लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और साथ ही साथ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन का अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि एक रड है जिसका लेंथ L है। ठीक है, टेबल से H हाइट ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है। जब इस रड को रेस्ट से रिलीज करते हैं तो ये रड का एक एंड इस टेबल के इस कॉर्नर से स्ट्राइक करता है। तो मुझे फाइंड करना है कि कोलिजन के जस्ट बाद इस रड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा और साथ ही साथ इस रड के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, और मुझे ये भी फाइंड करना है कि कोलिजन के बाद इस रड को कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगेगा और उस समय इसके सेंटर ऑफ मास का क्या लोकेशन होगा। अगर आप रड की वेलोसिटी कोलिजन से जस्ट पहले फाइंड करना चाहते हैं तो ये रड का इनिशियल पोजीशन है, ये रड का फाइनल पोजीशन है। इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ के बीच में रड पे एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। तो टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस रड को रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब रड इस पोजीशन से इस पोजीशन तक सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v0 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस जो होगा वो mgh होगा और काइनेटिक एनर्जी जो गेन होगा वो हाफ mv0 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से v0 की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, √2gh आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा। तो जब ये रड इस टेबल से टकराएगा तो ये टेबल इस रड पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n, जो इम्पल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएगा लेकिन इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg जो कांस्टेंट है और ड्यूरेशन बहुत कम होने की वजह से कंसिडरेबल इफेक्ट डेवलप नहीं होगा, इसलिए हम लोग कांस्टेंट फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इस नॉर्मल रिएक्शन का इस रड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क डेवलप होगा। ये टॉर्क इम्पल्सिव नेचर का होगा जिसके वजह से कोलिजन के जस्ट बाद इस रड में एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो हम मान लेते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो पहले ये v0 है और कोलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v हो गया है। तो v और ओमेगा को फाइंड करने के लिए हम लोगों को 2 इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम लोग क्लियर है
कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक इम्पल्सिव नेचर का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। दूसरा कि अगर ये पॉइंट ओ लेते हैं तो ओ पॉइंट के अबाउट इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क जीरो होगा, तो ड्यूरिंग कोलिजन तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, इस पॉइंट ओ के अबाउट। कोलिजन से जस्ट पहले अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं इस रड का, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो ये हमारा एम बी हो गया, ठीक है, तो ये एम बी हो गया, और इस पोजीशन से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो एल बाई टू होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा एम भी इंटू एल बाई टू, ठीक है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ये एम बी हो गया, आर क्रॉस एम बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लेन के अंदर की तरफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। कोलिजन के जस्ट बाद, तो कोलिजन के जस्ट बाद इस रड में ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है, तो हम लोग एक ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो यहाँ से ये हो गया, पहला टर्म होगा एम भी, ये टर्म देखिए एम भी, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो एल बाई टू, तो एम भी इंटू एल बाई टू, ये हो गया ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद आप यहाँ से फिर सेंटर ऑफ मास पे चले जाइए, तो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए, तो यहाँ से जब बैठेंगे तो इस रड का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आई ओमेगा लिखेंगे, जहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, तो ये यहाँ से आप ये हो जाएगा आपका कोलिजन से जस्ट पहले एम वी नॉट एल बाई टू, कोलिजन के जस्ट बाद एम भी एल बाई टू प्लस ए सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, तो हम लोग परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहते हैं तो टोटल मास को आप यहाँ पे रख दीजिए सेंटर ऑफ मास पे, और ट्रांसलेशन लिख दीजिए हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद रोटेशन लिखना है तो सेंटर ऑफ मास के पर बैठ करके इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा हाफ आई सी एम का वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। हो गया हाफ एम भी नॉट स्क्वायर कोलिजन से जस्ट पहले, कोलिजन के बाद ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो आप ये इक्वेशन नंबर 1, ये 1 और ये इक्वेशन नंबर आप 2, इन दोनों का यूज करके हम लोग v और ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन में हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो v और ओमेगा में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की जगह पर रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिख देते हैं। तो हम रेस्टिट्यूशन इक्वेशन किसका लिखेंगे, तो कोलाइडिंग पार्टिकल का रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं E इज इक्वल टू वी फाइनल बटा वी इनिशियल। ये रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं कब, जब एक पार्टिकल किसी फिक्स्ड सरफेस से कोलाइड कर रहा है। कोलिजन से जस्ट पहले इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है, ठीक है। कोलिजन के जस्ट बाद, अब कोलिजन के जस्ट बाद इस पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होगी, तो मुझे पता है कि इस रड का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इसका ट्रांसलेशन वेलोसिटी इसको दे दीजिए। क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगा ओमेगा, रेडियस हो गया l/2 तो ओमेगा l/2, ठीक है। तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगा ओमेगा l/2 और नीचे की तरफ वेलोसिटी होगा v। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया हमारा ओमेगा l/2 माइनस v। अब ये रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, E इज इक्वल टू वी नॉट एफ बाई वी नॉट आई। ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन आता है। तो इस केस में हमारा लीनियर इक्वेशन मिलता है, तो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो हम लोग लिखे ये इक्वेशन 1
और फिर ये रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग v और ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड हम लोग डील करने जा रहे हैं, जिसमें इसेंट्रिक कोलिजन के सारे प्रॉब्लम्स को लीनियर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और कोलाइडिंग पार्टिकल के लिए रेस्टिट्यूशन इक्वेशन का एप्लीकेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं कि कोलिजन के जस्ट पहले इस रड की वेलोसिटी v0 है और इस रड पे ये जो टेबल है नॉर्मल रिएक्शन लगाया है। तो मान लेते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कोलिजन का डेल्टा टी है, तो एन डेल्टा टी को हम लोग लीनियर इंपल्स कहेंगे। इसको डिनोट कर रहे हैं JN से। JN इंपल्स लगने की वजह से इस रड में कोलिजन के जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आया होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चेंज हो चुका होगा। तो मान लेते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल की संख्या हमारा v है, ओमेगा है और n है। तो 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिखेंगे, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिखेंगे और तीसरा रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिखेंगे। तो लीनियर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, ये हम लोग लिख सकते हैं J = mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, जहाँ v इनिशियल और v फाइनल जो है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगा। तो हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, तो J हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, = m फाइनल वेलोसिटी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ हमको लिखना है तो यहाँ से -v लिखना पड़ेगा और -m × vi के जगह पर आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने हैं तो यहाँ पर vi के जगह पर हम लोगों को -v0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह का, J = mv0 - mv, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग एंगुलर इंपल्स मोमेंटम है क्या, उसको पहले देख लेते हैं एक नज़र में। एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी बॉडी के किसी पॉइंट P पे J इंपल्स लग रहा है और हम O पॉइंट के अबाउट लिखना चाहते हैं, तो लिखेंगे RPO × J = फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट O माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। ठीक है, और साथ साथ किसी जनरल प्लेन मोशन में किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं O के अबाउट, तो हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू O क्रॉस MVCM प्लस ये जो टर्म है वो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा ICM × ओमेगा। तो ये हमारा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारा रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम है। इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर × MV और ये हमारा हो गया ICM × ओमेगा। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हम इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, इस रड के सेंटर ऑफ मास के जस्ट बगल में बैठ रहे हैं। R × J का वैल्यू होगा कितना, यहाँ हो जाएगा L/2 × J। ठीक है, तो यहाँ से ये LHS वाला टर्म आ जाएगा L/2 × J। ठीक है, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है। ये जो पॉइंट O है वो सेंटर ऑफ मास के जस्ट बगल में है, तो ये जो टर्म होगा ये टर्म 0 होगा, 0 हो जाएगा, मतलब जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ रोटेशन बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा इस रोटेशन लिखने के लिए हम इसके सेंटर ऑफ मास में बैठेंगे तो आएगा mL² / 12 × ओमेगा। तो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mL² / 12 × ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस रड का लिखना चाहते हैं तो O पॉइंट के सेंटर ऑफ मास के जस्ट बगल में है, इसलिए ये टर्म 0 होगा और ये चूँकि रोटेट नहीं कर रहा है इसलिए सेकंड टर्म भी 0 होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा 0 होगा, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम mL² / 12 × ओमेगा होगा। तो क्लियर हो गया, हमारे पास ये आ गया J × L/2 × mL² / 12 × ओमेगा। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन होगा। जो हमारा थर्ड इक्वेशन होगा वो हमारा रेस्टिट्यूशन इक्वेशन होगा, वो हम लोग लिख चुके हैं इसके जस्ट पहले, ω/L/2 - v/v0, ई का वैल्यू हमारा 1 है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों का इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग v और ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और v का वैल्यू ऐसे आ जाएगा आपको v0/2
और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 3v0/L। तो कोलिजन के जस्ट बाद इसके वेलोसिटी v का वैल्यू हम निकाल चुके, ओमेगा भी निकाल चुके। तो उसके बाद जो है इस रड पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फिर फर्दर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, ठीक है, जिसके वजह से ओमेगा अनचेंज होगा। तो थ्रू आउट मोशन आफ्टर कोलिजन ओमेगा का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेंटर की जो वेलोसिटी होगी ये फ्री फॉल गिरेगा अंडर ग्रेविटी g, ठीक है, और उसके बाद जो इसका मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग s = ut + ½ t² लगा सकते हैं, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी v होगा, एक्सेलेरेशन का वैल्यू हमारा g होगा और टाइम t के जगह पर हम लोग 2π/ओमेगा पुट करेंगे। टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं ओमेगा का वैल्यू पुट करके। और मिड पॉइंट ऑफ ए रड मूविंग वर्टिकली इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, ठीक है, और पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग v0t + ½ gt² अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और हम आपके प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकें। फिर हम नए टॉपिक पे वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।